पहला क्वेश्चन मान के चलें, आपके सबसे पहला क्वेश्चन है जी विड्रॉल से रिलेटेड, जिसके हवाले से हम पुरानी मीटिंग में बता चुके हैं कि हम 14 फेब तक, मैं शायद लास्ट मीटिंग में हम क्लैरिफाई नहीं कर सके थे, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि $0 से, यानी कि जो आप लोगों का पहले ये था कि $100 से कम विड्रॉल नहीं ले सकते थे, अब आप जिस तरह फ्रीडम में है कि आप मिनिमम $5 भी विड्रॉल ले सकते हैं, तो वो वहां पे वो भी ले सकते हैं। $1000 तक के जितने भी विड्रॉल होंगे 1 दिसंबर तक के, वो कंपनी सारे क्लियर करेगी आपके 14 फेब तक, ताकि कंपनी भी किसी किस्म के चैलेंज में ना आए, कंपनी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी किसी किस्म की ना आए कि भाई इनकम कम क्यों आ रही, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो कंपनी जो है इनकम के ऊपर कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास, वो ये है एक क्वेश्चन कि हमारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स के जो टोकन है उनका क्या होगा। तो उनका मैं आपको बता दूं कि उनका कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है उनके वाले से। वो जो भी हमारे टोकन है या कॉइन है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं हम, यूजर का वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी लिक्विडिटी वॉल्यूम का वेट कर रहे हैं, और थोड़ी सी चीजें पैटर्न पे आए। तो ये 24 घंटे का काम है, 24 घंटों के अंदर ये एक एक करके हम इन दोनों चीजों को क्लियर कर देंगे, जो कि बहुत ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है। जब हम आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे तो आपको इस बात पे तसल्ली हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ना भूलती है और ना कंपनी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को छोड़ती है। अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा इनकम जनरेशन का है, और इनकम जनरेशन के साथ साथ हमें चाहिए अपना फ्रीडम में लिक्विडिटी। तो इन दोनों कंसर्न्स में आप लोगों ने कंपनी का साथ देना है और प्रॉपर भरपूर तरीके से, जिस तरह कंपनी अपना चीजों पे काम कर रही है, एफर्ट्स कर रही है और दिन रात लगी हुई है, उसी तरह से आपने भी अपनी टीम्स को एजुकेट करना है प्रॉपर। मीटिंग का टॉपिक आपने देखा, आज का टॉपिक है ग्लोबल अपडेट्स। ग्लोबल अपडेट्स क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हम इस मार्केट से अटैच्ड हैं तो ग्लोबल अपडेट्स के ऊपर हमें नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबली हमें कोई मार्जिन मिलेगा, ग्लोबली हमें कोई पोजीशन मिलेगी तो हम यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। तो फ्रीडम में, जैसा कि लास्ट मीटिंग में आपको बताया है, दोबारा से आज थोड़ी सी चीजें रिपीट कर दूं मैं, कि फ्रीडम में हमने कुछ अपग्रेड किया है। क्या अपग्रेड किया है कि सबसे पहले आपको आर्बिट्राज में, डीप जंगल में जो होता था, उसमें क्या होता था कि आप $100 की सब्सक्रिप्शन लेते थे और वो सब्सक्रिप्शन जो होती थी वो नॉन रिफंडेबल होती थी। अब जब तक आप उसमें 2x नहीं लेते तब तक आपके पास कोई भी एग्जिट का रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे टोटली फ्रीडम जो है वो इंटीग्रेट किया गया। तो जब हर चीज इंटीग्रेट फ्रीडमली की है तो उसमें आपके लिए सब्सक्रिप्शन जो है उसको आप अपनी कैंसिल भी कर सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में अगर AI बॉट, जो कि आप माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दुनिया जहान के डाटा से, इंडिकेटर से सिग्नल्स लेके कोई सिग्नल दे रहे होते हैं और उस सिग्नल के बिहाफ पे ट्रेड लग रही होती है, और उस सिनेरियो में अगर हमारे AI बॉट कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, आपने देखा ही है कि इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी सूरत में आम यूजर तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होगा। ये एक मार्केट का सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। उसकी रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कोई 4 महीनों से मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, कुछ मैनिपुलेशंस चल रही हैं और कुछ इंटरनल वॉर चल रही है, जैसा कि चाइना और अमेरिका की है। तो इन दोनों की एक वॉर चल रही है। तो आपको पता है कि 2 मार्केट पैरेलल चल रही हैं, एक फॉरेक्स की मार्केट और एक क्रिप्टो की मार्केट। अगर फॉरेक्स की मार्केट या फॉरेक्स की कमोडिटीज जो है वो ऊपर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सारा पैसा क्रिप्टो से निकल के, स्टॉक से निकल के, इवन के रियल स्टेट से निकल के वो सारा फॉरेक्स में चला जाता है। और जब क्रिप्टो की मार्केट ऊपर आती है तो सारा पैसा निकल के वहां से फॉरेक्स से क्रिप्टो में आ जाता है। तो ये दोनों चीजें इस तरह से चल रही होती है। ये आज की डिस्कशन इसी तरह की है, इसमें आपने बोर नहीं होना। फिर हम बताएंगे कि हम लोग कैसे इस मार्केट में सर्वाइव करेंगे और कैसे यहां से हम अपना हिस्सा निकाल पाएंगे। तो फिर हम इससे पहले आते हैं अपने फ्रीडम के ऊपर। तो फ्रीडम में क्या है कि आपने सब्सक्रिप्शन बाय की, वो आपकी सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के अंदर 2 सिनेरियोज हैं। अगर आपका 2x हो जाता है किसी भी सूरत में, वो आपके लेवल इनकम से हो जाए, वो आपकी डायरेक्ट इनकम से हो जाए, वो आपकी बॉट इनकम से हो जाए, ट्रेडिंग इनकम से हो जाए, किसी भी तरह से आपका 2x होता है, तो वहां पे यानी कि आपने $200 अर्न कर लिया। ये अर्न किया, जो कैपिटल है वो आपका वैसे ही रहेगा। जो $100 था, जो पहले बीच में ही होता था, वो वैसे नहीं है। अब कैपिटल आपका अलग से ही है। अब आपने जो प्रॉफिट $200 अर्न किया यहां से ट्रेडिंग की सूरत में, किसी भी सूरत में, उस और 2x कंप्लीट हो गया आपका। तो कंपनी क्या करती है, उस 2x में से 25%, 200 में से 25%, जो कि बनता है तकरीबन $50, वो आपसे लेती है और बाकी आपका जो कैपिटल था वो आपको रिटर्न कर देती है। तो मतलब कि पहले आप 100 के साथ $200 कमाते थे, अब आप 100 के साथ तकरीबन $300 अर्न करेंगे, जिसमें से 25% अगर कंपनी $50 काटती है तो वो आपका बन गया $250।
तो ये इसको हमने अपग्रेड किया। पहले ये होता था कि आपको प्रॉफिट कम आता था तो आप लोग कहते थे कि जी प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, हालांकि मार्केट के सिनेरियोस के हिसाब से प्रॉफिट निकलता था, या कहीं ना कहीं कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट की वजह से कंपनी भी बाउंड होती थी। पहले ये होता था कि जो भी इनकम आती थी उस इनकम में आपका कैपिटल इंक्लूडेड होता था, यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1% आया तो उसमें 50% आपका प्रॉफिट होता था और 50% आपकी एक्चुअल अमाउंट में से आ रहा होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको जितना भी आ रहा है वो 100% सिर्फ प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो वहां पे सेव है करेगी। ये आप गौर से सुने, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं आप, तो उस सूरत में आपने जो कमाया होगा 3 महीनों में, उस कमाए हुए का प्रॉफिट का 50% कंपनी लेगी, और अगर आपका 2x हो जाता है तो आपका 25% प्रॉफिट में से लेगी, एक्चुअल आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, फ्रीडम में एक और चीज है कि यहां पे जितनी भी इनकम आएगी इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी की। जो भी इनकम जनरेट होगी वो 0.2 हो, 0.5 हो, 1% हो, 2% हो या उससे ऊपर हो, जितनी भी आएगी वो आपको एज इट इज आपको मिलेगी, ताकि कंपनी भी किसी किस्म के चैलेंज में ना आए, कंपनी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किसी किस्म की ना आए कि भाई इनकम कम क्यों आ रही, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो गाइस सिंपल यही है कि कंपनी अपने हिस्से का काम कर रही है, आप लोगों ने अपने हिस्से का काम करना है। थोड़े से चैलेंजेस हैं, चीजें डिस्टर्ब हैं, कंपनी हम सब, कंपनी तो नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है एक बड़े लॉस की वजह से, लेकिन डोंट वरी, हम लोग इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेंगे और हम इन सारी चीजों से निकल जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, विड्रॉ की अपडेट आ गई है। जो इसने बोला था कि फरवरी में हम विड्रॉ की अनाउंसमेंट करेंगे, और वही हुआ जो उमर खान जैसे बंदे से उम्मीद की जा सकती थी। न्यू ईयर की मीटिंग में इसने यह बोला था कि हम 14 फरवरी तक जितने भी आपके टोकन्स पेंडिंग पड़े, विड्रॉज पेंडिंग पड़े, BLV हो गया, BFIC हो गया, एक्सचेंज ऑन हो गया, वो सारे का सारा विड्रॉ करके आपके वॉलेट में दे देंगे। और अब जब फरवरी की मीटिंग हुई है तो इस बंदे ने मीटिंग में ये साफ बोल दिया, मतलब कि साफ एक्सक्यूज दे दी है कि दुनिया के हालात बड़े खराब हैं, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, अमेरिका में ये हो रहा है, रशिया में ये हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है, इसकी वजह से जनाब सारी क्रिप्टो मार्केट डिस्टर्ब है, एक्सचेंजेस डाउन है, इसकी वजह से हम जो है विड्रॉ अभी सारा नहीं दे सकते। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जिस बंदे ने दिसंबर तक विड्रॉ लगाया था उसको विड्रॉ दे देंगे। अगेन यार, हर बार ये बंदा अपनी मीटिंग में कोई ना कोई नया एक्सक्यूज और ऐसे ऐसे बहाने गढ़ के आता है कि अवाम यकीन भी कर लेती है। अब आप जरा मुझे सारे ये बताओ कि जितने भी लोग आप विड्रॉज का वेट कर रहे थे, अब इसकी मीटिंग की हाइलाइट्स मैंने पोस्ट कर दी, अब देखिएगा। अब ये बताएं कि ये सारी मीटिंग सुन के आपको कैसा लगा। नहीं मतलब अगर दुनिया में जंग हो रही है उसका तेरी एक्सचेंज से क्या लेना देना? अगर इतना ही तू प्रोफेशनल है तो तेरी एक्सचेंज का टेस्ट नेट लॉन्च क्यों नहीं हुआ? तेरी एक्सचेंज का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? दुनिया की 3rd क्लास किस्म की एक्सचेंज है तेरी, और तू कंपेयर कर रहा है जी 3rd क्लास मार्केट से। और भाई जिन एक्सचेंज की तुम बात कर रहे हो ना, सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं उनके पीछे। और अगर कोई एक्सचेंज या क्रिप्टो मार्केट डाउन होती है ना तो उसकी वजह होती है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। लेकिन तुम्हारी 3rd क्लास एक्सचेंज का इस इकोनॉमी से क्या लेना देना? 6 साल से तुम बंदों को जलील कर रहे हो और अब आके ये बहाने लगा रहे हो जी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, जंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे विड्रॉल्स जो है कंप्लीट नहीं हो सके, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके। भाई अब चूंकि मेरी वीडियो जो फैमिलीज देखती है इसलिए मैं तुम्हें सरेआम गालियां नहीं दे सकता, वरना तुम इसी के लायक हो। और अभी यहां तक इस बंदे ने बस नहीं की, अभी जो फ्रीडम ये लॉन्च कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट, उसकी तारीफें करे कि अगर आप $100 लगाओगे, मजीद लालच दे रहा है कि आप अगर $100 लगाओगे तो आपको जनाब $300 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से 50 में हाल से कंपनी लेगी, 250 आपका प्रॉफिट है। आप चाहे USDT में लो, आप चाहे विड्रॉ लो, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। मतलब कि पुराने प्रोजेक्ट्स जितने भी विड्रॉ थे उसकी कहानी करवा के, बहाना लगवा के आप लोगों को अट्रैक्ट करा कि आप इस प्रोजेक्ट में डालो। पहले इसने ये बोला था कि हम आपको विड्रॉ देंगे, आप उन्हीं पैसों से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कह रहे जी दिसंबर तक जितने भी विड्रॉ लगे थे वो हम आस्ता आस्ता देंगे, आप मजीद पैसे लगा लो, इसमें आपका ही फायदा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अवाम को घेर रहा है कि अवाम और पैसे लगाए और पैसे फंसा के बैठ जाए। पुराने तो फंसे ही है ना, अब न्यू पैसे लगा के फंसाओ। अभी भी बहुत से बंदे ऐसे, जब एक्सचेंज ऑन इसने रिन्यू किया था, रिन्यू इसने प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने फिर भी मना किया था कि भाई इसके कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मत करना। लेकिन कुछ बंदों ने ये बोला था कि ये एक्सचेंज ऑन बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी एक्सचेंज है, उन्होंने जनाब वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी। ऑब्वियसली फ्रेश प्रोजेक्ट जो इसका एक्सचेंज ऑन ही था ना, ये फ्रीडम तो अभी आया, तो जितने भी लोगों ने एक्सचेंज ऑन में इन्वेस्ट किया था उनके भी विड्रॉस फंसे पड़े हैं। मुझे अक्सर इंस्टा पे डीएम्स आ रहे होते हैं, फेसबुक पे डीएम्स आ रहे होते हैं, यार विड्रॉ कब आएगा, विड्रॉ कब आएगा। ओ भाई कभी नहीं आएगा, ये बंदा कभी आपको विड्रॉ नहीं देगा, सिर्फ कहानियां कराएगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगा। अभी जैसे इसने ये बोला जी जंग हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ओ भाई तेरा उससे क्या तल्लक है, तू विड्रॉ दे, कहानी खत्म कर। जितने बंदे भी मेरी वीडियो देख रहे हो, 1 रुपया भी आपने उमर खान के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हम लोगों ने 6-6 साल पहले इन्वेस्ट किया था, आज तक हमारे पैसे फंसे हुए हैं, आज तक हमारा विड्रॉ नहीं आया। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी सोच के इसके प्रोजेक्ट्स में आना।
और अगर आप ऑलरेडी इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हो, BLV में इन्वेस्ट किया है, BFIC में इन्वेस्ट किया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, USDB में, एक्सचेंज ऑन में, बिल ऑफ डेप में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने ये वीडियो हर जगह शेयर करनी है, अपने कम्युनिटी में, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बिल ऑफ डेप में, बिल ऑफ के जितने भी ग्रुप्स हैं, BFIC के ग्रुप्स हैं, सब में हर जगह शेयर करनी है। उमर खान को एक्सपोज करना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी इसी मंथ जो मीटिंग हुई थी, मतलब पिछले मंथ इसने बोला था कि हम फरवरी में 14 फरवरी तक आपके सारे टोकन्स विड्रॉ करके आपके वॉलेट में दे देंगे। और अब ये क्या कह रहा है, अपनी बात से ही मुकर रहा है, अजी सिचुएशन ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट्स अपडेट नहीं हो पा रहे, जंग हो सकती है, विड्रॉ इसलिए नहीं दे पा रहे। तो भाई ये साफ दिख रहा है कि ये बंदा आपको कभी भी विड्रॉ नहीं देगा। अब तो आंखें खोलो यार, अब तो थोड़ी होश खा लो। जब भी ये बंदा मीटिंग करता है 2-2, 3-3 घंटे अवाम का टाइम वेस्ट करता है और एंड पे आके कहानी करवा देता है। मैं इसीलिए इसकी पूरे 2 घंटे की मीटिंग को देखता हूं, उसमें से 5 या 6 मिनट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो काट के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और जो भी ये गेम कर रहा है या करने जा रहा है उसके बारे में आपको अवेयर कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।